तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आज हम बनाएंगे। एक भाई ने यहाँ पे कमेंट में डाला है, ये यहाँ पे हैं, ये इन्होंने डाला है, भाई स्विगी मुझे सिर्फ डेली इंसेंटिव दिया गया है। मतलब स्विगी में इनको डेली इंसेंटिव दिया गया है और उसके बाद कंडीशन में 10 आवर ड्यूटी है, ठीक है, और 7 AM से 7 PM है, यानी कि 7 से लेके शाम को, सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक, ये 12 घंटे बनते हैं टोटल। इसको माई शिफ्ट में बुक कैसे करना है, ब्रेक टाइम कौन सा टाइम लेना है, मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ बताओ। तो देखो 12 घंटे आपकी टोटल ड्यूटी वो बता रहा है आपको, ठीक है। अब उसमें आपको 10 घंटे लॉगिन रहना है, तो टोटल 10 घंटे अगर कंटिन्यू लॉगिन के बारे में हम मान के चलें तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है, 10 घंटे कंटिन्यू लॉगिन रहना। तो इसमें आपको सुबह 7 से लेकर शाम को 7 के बीच में 2 घंटे आपके पास ब्रेक टाइम है। तो आप ब्रेक टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो? तो ब्रेक के बारे में सबसे पहले आप सोचो कि आप सुबह 7 बजे कंटिन्यू लॉगिन हो पाओगे। तो अगर सुबह 7 बजे आप लॉगिन हो जाते हो तो आप ब्रेक टाइम अपना निकाल लो शाम दोपहर में 12 से 1 का। अगर 12 से 1 में बनता है तो अगर 12 बजे की शिफ्ट है मान लो और नहीं आपको ब्रेक टाइम वहाँ पे मिलने के चांसेस है, तो आप 12 के पहले 1 घंटे का ब्रेक टाइम निकाल सकते हो। उस समय आप खाना खा लो 12 के पहले, और दूसरा ब्रेक टाइम आप निकालो 1 घंटे का शाम को 3 बजे के बाद, 3 से 4 में या 4 से 5 में, ठीक है, इस तरीके से निकालो। तो आपका 2 घंटे जो ब्रेक टाइम ये निकल जाएगा ना, फिर आपको क्या होगा 3-3, 4-4 घंटे पे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, 4 घंटे पे। तो जब ब्रेक लेके काम करोगे ना तो आपको थोड़ा थकान कम आएगी, और आप कंटिन्यू अगर लॉगिन रहोगे तो थोड़ा सा आपको थकान आ सकती है। अगर मान लो सुबह 7 से आप लॉगिन करते हो तो आपको शाम को 5 बजे तक लॉगिन रहना ज़रूरी है, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू करोगे तो थोड़ा सा थकान आपको आ जाएगी। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा यही है, अगर आप 12 बजे तक आप एक ब्रेक टाइम 1 घंटे का ले पाओ तो वो सबसे बेटर रहेगा। इसलिए उस समय वो समय होता है आपका खाना खाने का। तो आप कहीं भी अगर घर जा सकते हो तो घर चले जाओ, आसपास में हो, नहीं घर जा सकते तो आप रास्ते में कहीं खाना खा सकते हो, तो वहाँ 1 घंटे का ब्रेक टाइम लेके आप खाना खा के आराम करके फिर से काम स्टार्ट कर दो। और दूसरा ब्रेक टाइम आप लो 3 बजे के बाद, जब आपको सही लगे आपके शिफ्ट के मुताबिक, तब आप एक ब्रेक टाइम ले लो। उस समय आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो, और उसके बाद आपको 3 घंटे और लॉगिन रहना है। 5 बजे तक ही 7 बजे तक ही लॉगिन रहना होगा, तो 4 से 7 3 घंटे लॉगिन रहना पड़ेगा। तो 3 घंटे अगर आप लॉगिन रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक टाइम लो कि आपको रेस्ट भी मिल जाए और आपकी ड्यूटी जो है ना आपको लंबी ना लगे, और आपको खाना खाने का मिल जाए दोपहर में। तो इस तरीके से लो। अगर 7 बजे सुबह लॉगिन नहीं हो पा रहे हो तो आप 8 बजे लॉगिन हो, 1 घंटे सुबह ही आपका ब्रेक टाइम आप ले लोगे। तो 8 बजे अगर लॉगिन होते हो तो आप सीधा उसके बाद 12 से 1 में ब्रेक टाइम ले लो, उस समय खाना खा लो, फिर उसके बाद जब लॉगिन हो तो शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू काम कर लो। तो आपकी शिफ्ट इस तरीके से पूरी हो जाएगी और कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे आप काम करो। तो मेन क्या होता है, जैसे आपको खाना खाने का ही टाइम निकालना होता है दिन में, और कोशिश ये करनी होती है कि बीच में एक आध घंटे का रेस्ट मिल जाए तो थकान नहीं लगेगी काम करने में। तो वही अपने हिसाब से आप मैनेज कर लो, देख लो कि आपका खाना खाने का टाइम क्या निकल रहा है, सही बन रहा है। अभी मान लो 12 बजे ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं, क्योंकि दोपहर में लंच का टाइम होता है तो उस समय ऑर्डर होते हैं। अब आपको लग रहा है उस समय ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो आप उस समय फिर ब्रेक टाइम ना निकालो, फिर ब्रेक टाइम आप सीधा 3 बजे निकालो, लंच ख़त्म होने के बाद 3 बजे फिर खाना खाओ। तो वो आप मैनेज कर सकते हो, आपके यहाँ जैसे ऑर्डर हो। अगर दिन में ज़्यादा ऑर्डर नहीं है तो आप 12 से 1 के बीच में आप खाना वाना खा के फिर निकलो। तो इस तरीके से आप मैनेज करो अपने हिसाब से, जैसे वहाँ आपको समझ में आए। मेन ब्रेक लेने का टाइम ही यही होता है कि जैसे हाँ, खाने के लिए लोग टाइम लेते हैं, रेस्ट करने के लिए टाइम लेते हैं। तो आप 1-1 घंटे का रेस्ट लेने का कोशिश करना, तो आपकी जो शिफ्ट है ना 10 घंटे की, वो थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल जाएगा 3-3 घंटे पे ना, तो आप आराम से फिर लॉगिन रह सकते हो। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।